सद्गुरु की अनंत कृपा से इस पावन अवसर पर सबको विदित है कि धनी धर्मदास साहेब की पुण्यतिथि फागुन पूर्णिमा का अवसर होता है। आप सोजत सिद्धि निवासी सभी सद्गुरु के भक्त हंसजन, जिनके लिए ये अवसर सत्संग के साथ साथ एक साथ बैठने का भी एक अवसर होता है, क्योंकि कोई न कोई निमित्त बनता है परमार्थ का, सत्संग का, सहयोग का, सेवा का, और वो निमित्त ही हमें एक विशेष आयोजन की प्रेरणा देता है। तो ऐसा ही ये आयोजन है, विशेष आयोजन, जिसका आप सब लाभ लेते हैं और बहुत खुशी और आनंद का ये अवसर है कि दूसरे स्टेट से, जिला से भी अनेक संत महापुरुष मान साहेब आपके इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। तो आपके लिए एक विशेष अवसर ये भी है, उनका आतिथ्य का भी एक लाभ आपको मिलता है कि साहिब के आने से उनका भी दर्शन आपको मिलता है। एक निमित्त यह भी होता है कि साहिब के दर्शन, सत्संग के निमित्त अनेक संतों के चरण इस भूमि पर पड़ते हैं, और उसके साथ साथ उनको भी अवसर मिलता है कि आपके सोजत सिटी में कितनी भक्ति है, कितनी सेवा है, कितना समर्पण है, उसको देखने का अवसर मिलता है। उनको भी मिलता है, वो भी कुछ लेकर जाएंगे। जब इतना दूर आए हैं तो वो भी कुछ लेकर जाएंगे। अब क्या आप उसको दे सकते हो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वो लेकर जाने वाले हैं। इतने दूर से आए हैं, देखो जवाल से हम कह रहे थे, और वो महंत साहेब का, रामदास साहेब का आगमन अपने भक्तों के साथ हो रहा है। कुंडल से महंत बालकदास साहेब का आगमन हो रहा है। अनेक संत यहाँ पधार रहे हैं। ये आप सब के लिए कितना गौरव का अवसर है कि इस निमित्त अनेक संत महापुरुष यहाँ दर्शन दे रहे हैं। उनके दर्शन का लाभ आप सबको प्राप्त हो रहा है। पधारो साहब, पधारो। साहेब साहेब बिराजो, बिराजो साहेब साहेब। माला पहनाओ, स्वागत करो।
अनेक संतों का इस सोजत की पावन धरा पर साहिब के धनी धर्मदास साहिब के सत्संग की यात्रा में आज विशेष आगमन हुआ। सोजत सेठी परिवार की ओर से खूब खूब स्वागत है उनका। आज हम धनी धर्मदास साहिब के इस पुण्य तिथि के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा को भी देखेंगे, अनुभव करेंगे कि हमारी भी जीवन यात्रा किस प्रकार होनी चाहिए, कैसी उस यात्रा का हम स्मरण करें कि उस यात्रा का लाभ हमारे जीवन यात्रा से संबंध बन जाए। इसलिए महापुरुषों की स्मृतियों का गुणगान किया जाता है कि उनके कुछ संदर्भ, कुछ यादें, कुछ स्मृतियाँ हमें भी उस ओर जाने की प्रेरणा दे। इसलिए पुण्य तिथि का यह प्रसंग है। सबके लिए पुण्य अलग अलग मायने रखता है, क्योंकि कोई किसी को पुण्य मान रहा है, कोई किसी कुछ करने को पुण्य मान रहा है, कोई कुछ बनने को पुण्य मान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए वो दृष्टि अलग अलग है। वैसे पुण्य की जो वास्तविक संदर्भ है, व्याख्या है, वो तो कुछ विशिष्ट है, लेकिन यात्री के नजरों से पुण्य बनता है स्वयं के लिए। एक ही पुण्य का मार्ग हो ऐसा तो शायद यात्रा में बहुत भीड़ हो जाए, लेकिन भीड़ तो होती नहीं। यही हाल नहीं पड़ा है तो हम कैसे कह दें कि पुण्य है। तो सबके लिए पुण्य का संदर्भ अलग अलग है। सबके लिए सौभाग्य का क्षण अलग अलग है। और इसी को ही हम देखेंगे कि कैसे धर्मदास साहब के जीवन में वो पुण्य आया, उसके लिए पुण्य आ गया, उसके लिए सौभाग्य आ गया कि वो उस अवसर को प्राप्त करके धन्य धन्य हो गए। तो एक पात्रता के अनुसार और एक विशिष्ट संस्कार के अनुसार पुण्य सामने दिखाई पड़ता है। पुण्य वास्तव में है वही दिखाई पड़े ऐसा सबके लिए नहीं होता। सामने पुण्य है वही दिखाई पड़ जाए तो हर व्यक्ति पुण्यशाली हो जाएगा, लेकिन सामने पुण्य है उसको देखने का जो ढंग है वो अपनी अपने नज़रों के अनुसार है, वो अपनी अपनी नज़रों के अनुसार है। इसलिए उस पुण्य को पुण्य की तरह देखने के लिए जो पात्रता चाहिए वो पात्रता धर्मदास साहब में है ना, वो पात्रता है। और वो पात्रता जब किसी जिज्ञासु और साधक में आती है तो वो वास्तव में पुण्य के हम करीब होते हैं। सब कोई करीब हो जाता है। नहीं तो जिसको आप पुण्य मान रहे हो दूसरा उसको पुण्य नहीं मानता। जिस पुण्य का लाभ आप ले रहे हो दूसरी की नज़र में वो पुण्य दिखता ही नहीं, तो अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाता है। विशेष जो भाव है पुण्य के साथ वो कब आता है? वास्तव में वो तब आता है
जब आपके अंदर सामान्य से कुछ विशिष्टता का जन्म होता है, अभी तो सामान्य है, कहते हैं आत्मा सब में सामान्य है। तो जो आत्मा की स्थिति है, जो आत्मा की ताकत है, वो सामान्य जब है, तो सामान्य आत्मा की ताकत से क्या क्या होता है? व्यवहार चलता है। उससे क्या होता है? व्यवहार चलता है। तो सामान्य आत्मा की ताकत जब सभी के पास है, तो उससे व्यवहार ही चलेगा, उससे साधना नहीं होती। आत्मा है, लेकिन उस आत्मा की विशिष्ट ताकत चाहिए, तब कोई साधना होती, वहां तब पुण्य पैदा होता है। अभी तो आत्मा तो सबके पास है, लेकिन उसकी सामान्य ताकत है, वो विशिष्ट ताकत नहीं बन पाया। जब किसी साधक में, किसी के जीवन में उस आत्मा की विशिष्ट ताकत पैदा होती है, तब कोई पुण्य, वास्तव में पुण्य दिखाई पड़ता है, और वही पुण्यशाली होने का अनुभव करता है ना। फिर वो आयोजन नहीं करता, वो सहज भाव से उसमें प्रवेश कर जाता है, सहज भाव से प्रवेश करता है। ऐसी सहजता जब धर्मदास साहब के जीवन में आई, तो वो पुण्य में प्रवेश कर गए, है ना। सहजता आई, और आत्मा की विशिष्ट ताकत ने उसके अंदर सद्गुरु की भक्ति, सद्गुरु की पहचान, सद्गुरु के लिए समर्पण का द्वार खोल दिया। पैर तो सबके पास है, हाथ भी सबके पास, आँख कान सब साधन सबके पास है, लेकिन द्वार तो नहीं खुलता है, द्वार नहीं खुलता है। तो ऐसे धर्मदास साहब के अंदर एक विशिष्ट ताकत का आविर्भाव होता है, और फिर वे पुण्य की तरफ बढ़ते हैं, सद्गुरु की तरफ बढ़ते हैं, सद्गुरु के लिए समर्पित हो जाते हैं, सद्गुरु को अपने भक्ति, साधन, सुमरन के लिए सबसे बड़ा इष्ट के रूप में उन्होंने देखा। तब आत्मा की ताकत वहां पहुंच गई। अब उस साधक से जो भी होगा वो पुण्य ही होगा, वो पुण्य के अलावा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो आत्मा की सामान्य ताकत हमें जीवन निर्वाह कराता है, व्यवहार निभाता है, और बहुत जो भी फॉर्मेलिटी है सामाजिक, उसमें हमें लगा कर रखता है। आत्मा जब विशिष्ट ताकत को उपलब्ध होती है, तब वो साधक साधना कर पाता है। जिसे छोड़ना है उसको कोई बहुत दुख से नहीं छोड़ता, सहजता से छोड़ देता है। जिसे प्राप्त करना है उसको भी सहजता से प्राप्त कर लेता है। और भक्ति की यही पहचान है, भक्ति की यही पहचान है, आपकी कठोरता समाप्त हो जाती है और सहजता जीवन में आती है। ये उसकी पहचान है, उसमें कठोरता नहीं होती। क्योंकि भक्ति और कठोरता का संबंध नहीं है, भक्ति के साथ सहजता का संबंध है, प्रेम का संबंध है, विनम्रता का संबंध है। इसलिए कहा जाता है गुरु के ज्ञान से तिमिर नष्ट होता है। चलो ये कहा गया। अभिमान आने से भक्ति समाप्त हो जाती है, अभिमान आने से भक्ति समाप्त हो जाती है। तो
अभिमान और भक्ति का संबंध एक साथ नहीं चलता, एक साथ वो रहता नहीं है। जैसे कहते हैं अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहता, वैसे ही भक्ति और अभिमान एक साथ नहीं रहता। भक्ति आती ही है, अभिमान स्वयं स्वतः विदा हो जाता है, वो एक साथ नहीं रहता। ऐसे ही जब धर्मदास साहब के जीवन में सदगुरु की भक्ति आई तो वो निराभिमान हो गया, अभिमान समाप्त हो गया। इसलिए आत्मा की विशिष्ट ताकत चाहिए। थोड़ी सी भक्ति बहुत अभिमाना, ऐसे कहा गया। गुरु जी कहते हैं थोड़ी सी भक्ति है, बहुत अभिमान है, और फिर आदमी सोचता है कि सब सरल हो जाए, तो सब सरल नहीं होता है, ये सब कठिन है, ये मार्ग कठिन है। इसलिए साहब ने कहा भक्ति मार्ग कठिन धर्मदासा, रहनी रहे सो साधु सुभाषा। भक्ति का मार्ग कठिन है धर्मदास, वो इसलिए कठिन नहीं है कि वो टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए कठिन नहीं है कि बहुत ऊंचाई है, इसलिए कठिन नहीं है कि बहुत गहराई है। वो होगा किसी के लिए, बहुत गहरा भी होगा, बहुत ऊंचा भी होगा, बहुत कठिनाई होगा, लेकिन आत्मा की विशिष्ट अवस्था को प्राप्त किया हुआ साधक के लिए वो मार्ग सरल है, बहुत सरल। तभी तो साहिब ने कहा मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास में? जिसे लगे कि जिसकी मैं पूजा उपासना साधना करता हूँ वो मेरे बहुत पास है, तो जब वो पास में है तो अभिमान टिकता नहीं है, नहीं टिकता है ना, क्योंकि ताकतवर तुम्हारे पास में। जब ताकतवर आपके पास होता है तो सब विदा हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही जब धर्मदास साहब को ये अनुभव हुआ कि सदगुरु मेरे पास में है, तो अभिमान भी विदा हो गया, विदा ही हो जाता। और जिस किसी के भी अंदर दूसरे से पूछना नहीं, दूसरे से पूछना ही नहीं है कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, अभिमान क्या है, विनम्रता क्या है, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं घटने लगता है, स्वयं जीवन में घटने लगता है। और अभिमान ज़्यादा आने लगे तो समझना भक्ति दूर जा रही है, और वो समीप नहीं आ रही। अब कहाँ दूसरे से जाएगा पूछने, ये तो स्वयं प्रमाणित कर दिया, ये स्वयं प्रमाणित हो गया। अभिमान आ रहा है तो भक्ति दूर जा रही है, भक्ति आ रही है तो अभिमान दूर जा रहा है। अभी कहाँ जाओगे दूसरे से पूछने, ये स्वयं को अनुभव हो गया। जब जब अहंकार आया, अभिमान आया, तब तक भक्ति मुझसे दूर हो गई। वो पास आ भी रही थे तो वो दूर चली गई, क्योंकि वो भी कहती है अब शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है उसी को रख, मैं जा रहा हूं। तो जब भक्ति आती है तो स्वभावतः अभिमान दूर हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। ये धर्मदास साहब के जीवन में आया। जब भक्ति आई अभिमान चला गया। अब अभिमान जब गया तो कहते हैं उनके जीवन में एक फकीरी भी आई, एक फकीरी भी आई। वैसे फकीरी एक राजा की तरह साधक में फकीरी आता है तो ये बहुत बड़ी ताकत से आता है, ऐसे नहीं आता। तो धर्मदास साहब के जीवन में वो फकीरी भी आई, लेकिन ऐसी फकीरी नहीं आई है जिस फकीरी को आम भाषा में फकीर, कुछ नहीं है वो फकीर है। आप कहते हो ना, अरे इसके पास कुछ नहीं है तो फकीर है। कुछ नहीं है ऐसी फकीरी नहीं थी उसके पास।
सब कुछ होते हुए भी फकीरी आई, वो फकीरी थी उसके। सब कुछ था तब फकीरी आई, वो फकीरी आनंद देती है। वो फकीरी की ऊंचाई अलग है। और कुछ नहीं था तो वो लेबल तो अक्सर लोगों के पास है, ये फकीर है, कुछ नहीं है इसे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी जब सदगुरु की भक्ति आई तो वो फकीरी आई। उस फकीरी में ही धर्मदास साहेब ने स्वयं को अपना लिया, प्राप्त कर लिया। कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसी फकीरी आई। तो यही सब आता है, ये सब अपने आप आने लगता है। इसलिए कहते हैं एक साधे सब साधिया, एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। धर्मदास साहेब के जीवन में एक साधना आई कि उन्होंने स्वयं को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। एक साधना आई और एक साधना आने से सब साधना आ गई। एक ही साधना उन्होंने प्राप्त की थी, सदगुरु के चरणों में समर्पित होने की साधना प्राप्त की। उसके बाद सब आ गया, विनम्रता आई, भक्ति आई, मान आया, सम्मान आया, आदर आया, सब कुछ आ गया, एक साधन से आया। और यही मूल है, किसी के जीवन का यही मूल है। जब सदगुरु जैसा तुम्हारे जीवन में आता है तो एक सब कुछ लेकर आता है, अलग अलग कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस एक के आने से सब आ गया। फकीरी आ गई, विनम्रता आ गई, दया, धर्म, करुणा, प्रेम, सब कुछ आ गया। और सब कुछ को गिन गिन कर तुम लाते रहोगे तो कोई आता नहीं है, पूर्ण रूप से कोई नहीं आता। एक समर्पण आया, एक त्याग आया, एक संपूर्ण शरणागति आई और बाद में सब आ गया। ऐसे ही जब किसी के भी जीवन में सबसे पहले तो सदगुरु को देख पाए, ऐसी दृष्टि अंदर से पैदा हो, ऐसी दृष्टि अंदर से पैदा हो। और ऐसे ही दृष्टि पैदा, ये दो दो दृष्टि लेकर तो हम बैठे ही हुए, ये दो दो दृष्टि लेकर तो हम बैठे ही हुए। कुछ अंदर की दृष्टि पैदा होती है, अंदर की दृष्टि में जब देखने की ताकत पैदा होती है तो भक्ति समीप आती है और हमारा समर्पण शुरू होता है। ऐसे ही धर्मदास साहेब के जीवन में भक्ति आई, समर्पण आया और सदगुरु को प्राप्त करके वो धन्य हो गया, वो धन्य हो गया। और उस फकीरी में धन्यता का अनुभव होगा। संसार की फकीरी जो होती है, जिसके अभाव की फकीरी में धन्यता नहीं होती, विषाद होता है, अफसोस होता है, दुख होता है। जब धर्मदास साहेब के जीवन में फकीरी आई तो धन्यता प्रकट हुआ, ऊंचाई प्रकट हुई, सब कुछ प्रकट हो गया। उस फकीरी को सदगुरु ने फकीरी का। तो ऐसा हम इसलिए उन्हीं संदर्भों को अपने इस सत्संग की दृष्टि से देखें तो हमें लगता है कि हम बहुत आयोजन करके भी नहीं कर पाते। और धर्मदास साहेब मूल साधना की तरफ
अपनी दृष्टि और अपने चित्त को लगाया और बाहरी के सब साधन उपलब्ध हो गए। ऐसे ही जिस दिन आप अंदर की गहराई पर जाते हैं तो बाहर का सब समाधान होने लगता है, क्योंकि वो जो समाधान है वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। वो समाधान वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। यही कुंजी धर्मदास साहब के हाथ लगी कि समाधान कहाँ है, वो भीतर है। सदगुरु के चरणों में बैठकर उसने समाधान को प्राप्त किया और बाहर सभी प्रश्न का हल हो गए, सभी समाधान हो। ऐसा जो सौभाग्य है वो कोई कोई के जीवन में आता है। इसलिए मैं कहा ना कि पुण्य हर की दृष्टि में अलग अलग है, एक नहीं। लेकिन जिसे पुण्य हमने कहा है, जिसे पुण्य हमने समझा है, जिसे धर्मदास साहब के संदर्भ में हम पुण्य समझते हैं, वो है समर्पण। सदगुरु के प्रति समर्पण का भाव, और ऐसा समर्पण जिसमें सब समाहित हो। आज थोड़ा चढ़ाया, कल थोड़ा चढ़ाया, परसों थोड़ा चढ़ाया, थोड़ा थोड़ा नहीं चढ़ाया। चढ़ाना था तो एक ही बार चढ़ा दिया, एक ही बार स्वयं को समर्पित कर दिया। आप जानते हो जब दो राजाओं में युद्ध होता था पहले, तो सेना कितना ही तुम मार दो, युद्ध जीता हुआ नहीं माना जाता। जब तक तुम राजा को बंदी नहीं बनाते हो, राज नहीं जीता जाता। राज नहीं जीत सकते। सेना कितना ही मार दो, लेकिन राजा तो तुम्हारे बंदे। तुमने राजा को गिरफ्तार नहीं किया, सेना न मरे और तुमने राजा को गिरफ्तार कर दिया, तुम राज जीत लेते। और सारी विधि क्या होती है? राजा गिरफ्तार ना हो इसलिए सेना सामने लड़ता है। राजा गिरफ्तार न हो इसलिए सेना सामने लड़ती है। और कितना ही सेना अपोजिट राजा मार दे, लेकिन राज जीता हुआ नहीं माना जा सकता। जब राजा को वो कैप्चर करता है, सेना भले न मरे, वो राज जीत लेता है। ऐसे ही धर्मदास साहेब ने एक साधन को समर्पित कर दिया और भक्ति का राज जीत लिया। इसलिए साहिब कहते हैं, धर्मदास तुम पंथ के राजा, इस पंथ के तुम राजा हो। उन्होंने ये भक्ति से जीता। सदगुरु के चरणों में स्वयं का समर्पण होता है। मैंने कहा फिर सब कुछ आता है, आ ही जाता है। ये नहीं छूटता, वो नहीं छूटता, वो नहीं छूटता, ये तो बंधन रहता ही है। ये सबके जीवन में बंधन रहता है। ये नहीं छूट पाता, वो नहीं छूट पाता, ऐसा नहीं हो पाता, वैसा नहीं। अब उसका लिस्ट ही बहुत लंबा चौड़ा है कि ये नहीं हो पाता। वो एक उसका मार्ग है जिसे हम धर्मदास साहब से सीखते हैं कि सदगुरु के चरणों के समीप धर्मदास साहब बैठ गए, जीवन को समर्पित कर दिया। राजपाट चढ़ेगा कि नहीं, मेरे चढ़ने के बाद सब चढ़ गया, मेरे चढ़ने के बाद सब चढ़ गया, सब कुछ समर्पित हो। तो ऐसी विनम्रता ये ऐसे नहीं आती है। धर्मदास साहब को ने अपने पुण्य को उन चरणों में देखा, उन्हीं चरणों में देखा, एक चरणों में देखा, एक सदगुरु में देख लिया। और देखते देखते सारी भक्ति के जितने भी सूत्र हैं, भक्ति के जितने भी लक्षण हैं, धर्मदास साहब ने अपनी गुरु भक्ति से पाई थी। अलग से भक्ति को गिनना नहीं पड़ा कि ये करूँगा तो भक्ति पूरी होगी, ऐसे करूँगी तो करूँगा तो भक्ति पूरी होगी, ऐसा उसने नहीं गिना।
साहिब के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। अब साहिब ने आशीर्वाद दिया कि धर्मदास, तुम सुकृत अंश थे और मुझे इसी पल का इंतजार था कि तुम सुकृत अंश होते हुए सद्गुरु की भक्ति को तुम धारण कर पाओ, प्राप्त कर पाओ। और साहिब ने ही धर्मदास साहिब को अपने मुख से आशीर्वाद दी कि तुम पंथ के इस पथ माने मार्ग के अगुआ हो, तुमसे भक्ति आगे बढ़ेगी, तुमको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सद्गुरु जब देते हैं तो वो थोड़ा मोड़ा नहीं देते हैं, वो सब देते हैं। इसीलिए अमर लोक की संपदा जो गुरुदिन मीना, अमर लोक की गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, अमर लोक की संपदा और जो गुरुदिन मीना। अमर लोक की जो संपदा है वो सद्गुरु ने शिष्य को समर्पित कर दिया, दे दिया। ऐसी भक्ति जहाँ से प्रकट हुई है, ऐसी भक्ति जहाँ से प्रकट हुई है, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा गंतव्य और लक्ष्य वो। यहाँ अपने सौभाग्य को तुम देख सकते हो तो तुम उस पथ पर चल जाओ, वो पथ सरल हो जाए। उस गंतव्य को यदि तुम अनुभव करते हो, देखते हो, तो आप उस पथ पर चल सकते। इसलिए हर भक्त को अपने गंतव्य की जो ऊंचाई है वो स्मरण होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। बहुत लोग पथ में हैं, मार्ग में हैं, लेकिन उसको भरोसा ही नहीं, उसको खुद को भरोसा नहीं। शायद वो गंतव्य का राज उसको पता नहीं, तुम्हारे लक्ष्य का राज तुम्हें पता नहीं। जिस दिन तुम्हें अपने लक्ष्य का राज पता होगा उस दिन तुम भ्रमित नहीं हो सकते, उस दिन तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें स्मरण है, तुम्हें ख्याल है, मेरे सद्गुरु ने वहाँ से धारा प्रवाहित की है और वो धारा मेरे लिए, वो मुझ तक आएगी ही आएगी। बस मेरी सुरती वहाँ लगी रहनी चाहिए। आप अपनी सुरती वहाँ लगाकर एक समर्पित साधक हैं तो निश्चित रूप से उस सुरती का संबंध उस धारा से जुड़ जाएगा। और यही करना है, अपेक्षा यही रखना कि मेरी सुरती उस धारा से जुड़ जाए, तो तुम उस मार्ग में निरंतर हो। और यही जब नहीं होता है तो तुम पास रहकर दूर हो। ये जब नहीं हो पाता है तो आप पास रहकर भी दूर हो, क्योंकि आपको धारा का ना पता है, गंतव्य का ना स्मरण है, तो सुरती वहाँ पहुँच नहीं पाती। और भक्त सुरती से ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी सुरती वहाँ, उसकी लगन वहाँ। जहाँ से सद्गुरु ने धर्मदास साहेब को ये आशीर्वाद दिया था, उस पथ का, साधन का, सुमरन का, और सारी विधियाँ दी थी, अधूरी विधि नहीं दी थी। धर्मदास साहेब को सारी विधियाँ दी थी, पूजा, उपासना, सुमरन, सेवा, साधन सब दिया। तो ऐसे धर्मदास साहेब के जीवन संदर्भों को जब हम ख्याल में रखते हैं, स्मरण में रखते हैं, तो पहली बार हमें भी समझ में आता है कि हम उस धारा के अनुयायी हैं, उस धारा के प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं, साधक हैं। ये हमें समझ में आता। फिर मन कहीं नहीं भटकता,
स्मरण कहीं नहीं भटकता, ख्याल कहीं नहीं भटकता, सब भटकाव दूर हो जाता है। ऐसे सदगुरु की कृपा से ये अवसर आपके सोजस सिटी को प्राप्त हुआ है कि हम धर्मदास साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर ये 5 दिन, ये तो बारिश होती है, कोई बूंद तुम्हारे लिए स्वाति बूंद बन जाए तो पर्याप्त हो जाए। कोई बूंद स्वाति बूंद बने तो ये पर्याप्त हो सकता है। कोई घड़ी आए, कोई अवसर आए और एक स्वाति बूंद तुम्हारे अंदर भी गिर पड़े तो सदगुरु की भक्ति या सदगुरु के चरणों में हमने जो जीवन समर्पित किया है वो आज फलीभूत हो जाए। ऐसा है ये बारिश। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना आप सभी को। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की।